brought to you by Goldi Masale। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ये वीडियो जो है वो रेलवे के टिकट कैंसिलेशन रूल से जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी इसमें आपको जानकारी मिलने वाली है। तो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने 24 मार्च यानी आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ चीजें बताई। उन्होंने रेलवे रिफॉर्म को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें बहुत सारी बातें थी लेकिन जो आपसे सीधे जुड़ी बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, जो कंफर्म टिकट जो कैंसिलेशन थे अभी तक जो नियम थे उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। अगर अब आप 8 घंटे अगर पहले तक कोई रेलवे टिकट कैंसिल कराते हैं जो कि कंफर्म है तो आपको 1 पैसा भी रिटर्न नहीं मिलेगा। अभी तक 4 घंटे का नियम था, अब वो 8 घंटे का कर दिया गया है। एक एक करके आपको समझाते हैं। तो ट्रेन चली गई है, उसके बाद टिकट कैंसिल करा रहे हैं कंफर्म टिकट, तो 0 रिफंड पहले भी था अब भी है। 8 घंटे तक अब कराएंगे तो 0 रिफंड मिलेगा। 24 घंटे से लेकर 8 घंटे तक के बीच में कराएंगे तो 50% पैसा कटेगा, यानी 50% आपको मिलेगा। उसमें जो बेस प्राइस होते कैटेगरी के हिसाब से, फर्स्ट एसी, स्लीपर, सेकंड एसी, थर्ड एसी, उसके हिसाब से पैसे कटेंगे। इसके अलावा 72 घंटे से 24 घंटे के बीच में अगर कुछ टिकट कैंसिल कराएंगे तो किराए का सिर्फ 25% कटेगा, यानी आपको 75% पैसा मिलेगा। अगर आप कंफर्म टिकट 72 घंटे पहले कराते हैं तो आपको मैक्सिमम रिफंड मिलेगा, यानी पूरा पैसा मिलेगा। उसमें आप अगर फ्लैट कैंसिलेशन चार्जेस को छोड़ दें तो फ्लैट कैंसिलेशन कैसे काम करता है हम आपको वो बताते हैं। तो कैटेगरी के हिसाब से है, फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपए प्लस जीएसटी प्रति यात्री ये होता है कि अगर आप कोई टिकट कंफर्म टिकट कैंसिल कराते हैं। सेकंड एसी में 200 रुपए प्लस जीएसटी पर पैसेंजर, थर्ड एसी में 180 रुपए प्लस जीएसटी, स्लीपर क्लास में 120 रुपए प्लस जीएसटी, सेकंड सिटिंग यानी जो 2S है उसमें 60 रुपए प्लस जीएसटी पर पैसेंजर ये होता है। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। आपने कोई एक थर्ड एसी का टिकट लिया है जिसकी कीमत जो है वो होगी 1500 रुपए। तो अब आप 72 घंटे पहले अगर कंफर्म कराते हैं, मतलब टिकट कैंसिल कराते हैं 72 घंटे पहले, तो आपको 1500 रुपए में से कटेंगे 180 रुपए प्लस जीएसटी, इतना काट के करीब रिफंड 1300 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। और जैसे कि हमने बताया था कि 8 घंटे के बाद कराते हैं, यानी ट्रेन छूटने में आपकी ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम है उससे 8 घंटे पहले कैंसिल कराते हैं तो 1 पैसा नहीं मिलेगा, और ट्रेन जाने के बाद तो पहले भी नहीं मिलता था। यानी जो पहले 48 आवर का टाइम था उसे अब बदलकर 72 घंटे कर दिया है। बोर्डिंग पॉइंट बदलने का भी एक नियम जो है वो बदल गया है। जैसे अब कोई ट्रेन का, किसी ट्रेन का डिपार्चर टाइम है उदाहरण के तौर पे मानते हैं रात 9 बजे का, तो आप पहले क्या था, चार्ट बनने के पहले ही बोर्डिंग चेंज कर सकते थे, यानी 4 घंटे और जो नए नियम है उसके हिसाब से 8 घंटे। अब यह सुविधा कर दी गई है कि अगर 9 बजे रात का टाइम है ट्रेन का तो आप 8:30 बजे तक अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं। इसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए कि आपकी कोई ट्रेन है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से है और वो वाया गाजियाबाद होते हुए, बरेली होते हुए लखनऊ की तरफ जा रही है या और कहीं गोरखपुर जा रही है। तो अगर ये रूट अपना रही है और आपको नई दिल्ली के बजाय गाजियाबाद से बोर्ड करना है, तो पहले ये था कि आपको चार्ट बनने से पहले ये ऑप्शन चेंज करना पड़ता था, यानी बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना होता था, लेकिन अब आप आधे घंटे पहले ही बोर्डिंग पॉइंट अपना चेंज कर सकेंगे। तो ये कुछ नियम है। रेल मंत्री ने इस पे क्या कहा है वो भी हम आपको एक हिस्सा सुनवाते हैं। कई लोगों को आरपीएफ के माध्यम से और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के माध्यम से और कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से डिकॉय बना के भेजा और लोगों से डाउट से, एजेंट से बातचीत की कि भाई तुम लोग अब क्या करते हो। तो उसमें जो पकड़ के आया उसमें ये आया कि अभी हम ये रिस्क लेते हैं कि हम टिकट बुक कर लेते हैं और उसके बाद में अगर मान लो 10 टिकट बुक किए, 10 टिकट में से उनका अंदाजा ये रहता है कि 10 में से अगर 5 भी टिकट ब्लैक में बिक गए तो बाकी 5 को लास्ट में कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से उनकी कैलकुलेशन होती है। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए
ये आज रिफॉर्म लाए जिससे कि जेन्युइन पैसेंजर्स को इसका बेनिफिट मिले। रेलवे के कंफर्म टिकट कैंसिलेशन को लेकर जो रूल में बदलाव हुआ है उससे जुड़ी ये खबर थी। आप अगर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो इस बात को याद रखिए, रेलवे का कहना है कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख यानी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में ये स्टेप बाय स्टेप ये जो रूल हैं, नए रूल वो लागू किए जाएंगे। तो ये आप से जुड़ी एक जरूरत की खबर थी, तो आप अपने यार दोस्तों के साथ इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।